concept of maximum work, concept of maximum work, concept of maximum work, concept of maximum work का आजम काम का नजरिया, आजम काम का नजरिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, डब्ल्यू मैक्स, इसको हम देंगे डब्ल्यू मैक्स, मैक्स मैक्सिमम वर्क। पहले समझ लो, सिर्फ इसके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो मैक्सिमम वर्क, बड़ा काम कब मिलेगा। सो रिमेंबर दैट when the driving force and opposing force differ from each other by infinitesimally small values। देखो, जब अमल करने वाली फोर्स और मुखालिफत करने वाले फोर्स के माबैन बहुत ही कम फर्क, एंड वी नो दैट सच प्रोसेस कैन बी रिपीटेड अप टू इन्फिनाइट नंबर, और ऐसे अमल को हम क्या करते हैं, लामहदूद मरहलों तक दोहरा सकते हैं। एंड इन ईच एंड एवरी स्टेप स्मॉल वर्क इज ऑब्टेन, और हर एक मरहले में क्या मिलेगा, छोटा छोटा काम मिलेगा। एंड इफ अरेंजमेंट इज मेड दैट द स्मॉल वर्क इज इंटीग्रेटेड, हमने इस छोटे छोटे काम को अगर जमा कर दिया, जाहिर सी बात है कि तो हम इसको इन्फिनाइट नंबर लामहदूद मरहलों तक दोहरा रहे आप, तो हर स्टेप में छोटा छोटा काम हो रहा, और छोटा काम को क्या कर रहे, जमा कर ले रहे, वो क्या बन जाता, काम आजम बन जाता। जो प्रोसेस हमारी इंजन में होता, गाड़ी के इंजन में होता, वो कैसा है, और आपको पता है ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है कि जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। कब मुमकिन है ये, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल में आप उसको दोहरा सकते क्या, आसानी से नहीं दोहरा सकते। जब प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो। और रिवर्सिबल कब होता है, जब ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय इनफिनिटली स्मॉल वैल्यू। जब अमल करने वाली कुव्वत और मुखालिफत करने वाली कुव्वत के माबैन बहुत ही कम फर्क पाया जाता है, तभी हम अमल को दोहरा सकते हैं और उसको मुताकिज बना सकते हैं, और हर एक होने वाले काम को हम, हर एक मरहले में होने वाले छोटे छोटे काम को जमा किया जाएगा, तो वो क्या में तब्दील हो जाएगा, काम आजम में, बड़े काम में तब्दील हो जाएगा। तो ध्यान दो, सपोज द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर by small value. So a gas confined in a cylinder which is fitted with weightless frictionless piston. गैस तो भरा गया भाई, अब गैस का हजम V1 है और इसको बेरगड़ हरकत करने वाले सितारे से बंद किया गया। अब सपोज क्या है, P exerted और P external that is opposing force, और P gas प्रेशर ऑफ गैस, दोनों इक्वल है। मुझे बताओ इक्वल है तो क्या एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन मुमकिन है, नहीं है। क्या वर्क मिल सकता है, काम मिल सकता है, नहीं। काम जब तक नहीं मिलेगा जब से दबाव और हजम में तब्दीली नहीं आएगी। तो सपोज मैंने क्या किया, थोड़ा सा बाहर का प्रेशर कम कर दिया, तो ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ, उस प्रेशर को मैंने डीपी वैल्यू से कम कर दिया, ठीक है, थोड़े से चेंज कर दिया। सपोज भी एक था, एक में से मैंने क्या किया, 0.1 उसमें से कम कर दिया, 0.1 कम कर दिया तो बचा कितना, 0.9 बचा। हमारी बात नहीं। तो अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा अंदर का प्रेशर अब ज्यादा है, तो पिस्टन क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, यानी गैस के मॉलिक्यूल धक्का मारेंगे। लेकिन ये जो हरकत रहेगी, ये जो मूवमेंट रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, स्लाइट एकदम, बार बार बराबर हो जाएंगे। अब जिसकी वजह से थोड़ी सी वॉल्यूम में तब्दीली आएगी, हजम में तब्दीली आएगी, उसको हम किससे देंगे, डीवी से देंगे। छोटे से तब्दीली को हम कैसे देते हैं, डीवी से देते हैं। अब जाहिर सी बात है, लेकिन चूंकि अब फर्क बहुत कम है, जैसे क्या हो गया, एक बार एक्सपेंशन हुआ तो फिर से क्या हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, सिस्टम अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन फिर हम एक्सीलरेटर दे रहे भाई, एनर्जी मिलते जाए, तो बार बार क्या होता रहेगा, ये एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन, पहला टुकड़ा बार बार, और हर महीने में क्या मिलेगा, छोटा वर्क मिलेगा। इसको प्रैक्टिकली अगर जमा करना है, प्रैक्टिकली इसको जमा कर देना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, फ्री व्हील लगाना पड़ेगा।
और इस फ्रीव्हील के ऊपर क्या रहेगी भी, चेन लिपटी हुई रहेगी। इस फ्रीव्हील से, इस चेन से दूसरा फ्रीव्हील अटैच रहेगा जिससे ये चेन लिपटी हुई है, और ये दूसरा जो फ्रीव्हील है वो रिंग से अटैच है, रिंग टायर से अटैच है, पूरा रिंग गाड़ी से अटैच है। तो एक बार जब क्या हो जाएगा, वो एक्सपांशन करेगी गैस, तो इस फ्रीव्हील के दांत को धक्का मारेगी, तो जिससे क्या हो जाएगा, फ्रीव्हील का ये दांत जो है फट जाएगा। फिर दूसरे लम्हे वो नीचे आ रहा, तब तक उसका क्या होता है, दूसरा दांत उसकी जगह पे आ गया। तो कंटिन्यूअस अगर एक्सपांशन कॉम्प्रेशन अगर करते रहे हम, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, मुसाक्की से बार बार होता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका फ्रीव्हील क्या होने लगे, घूमने लगेगा। जब इधर का फ्रीव्हील घूम रहा तो ऑटोमेटिकली इसको भी चेंज हो रही, साइकिल की चेंज देखिए पीछे फ्रीव्हील रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली जब पीछे का वो जो ये फ्रीव्हील घूमेगा, तो ये फ्रीव्हील भी ऑटोमेटिकली चेन घूम रही है, फ्रीव्हील रोटेट होने लगेगा। वो फ्रीव्हील किससे अटैच, पूरी रिंग से अटैच है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गाड़ी चलने लगेगी, ऑटोमेटिकली गाड़ी चलने लगेगी, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो ये जो छोटा छोटा काम था, तो इसको क्या किया गया, जमा किया गया, इंटीग्रेट किया गया। कैसे जमा किया गया, फ्रीव्हील लगा के सिस्टम के ऊपर। और ये जो था छोटा छोटा काम बार बार रिपीट हो रहा है, जब तक आप गाड़ी चलाते रहोगे वो काम रिपीट होते रहेगा, और रिपीट होके जमा हो रहा, जमा होने से आपकी गाड़ी क्या होने लगी, हजारों किलोमीटर जाने लगी, हजारों किलोमीटर जाने लगी। तो क्या मिल गया, बड़ा काम मिल गया, यानी कि मैक्सिमम वर्क मिल गया। तो ये तो बात हुई भी प्रैक्टिकली इसको इस तरह से फिर भी लगा के इंटीग्रेट किया जाता है, जमा किया। तो थेरोटिकली अपने को डेरिवेशन है, इसको शॉर्ट में लिखा दूंगा। तो डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, आज हम काम के लिए फिक्रा। तो फिर से क्या करेंगे, अब वो डेरिवेशन और दोनों साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो अब अगेन when suppose gas is confined in a cylinder, suppose n mole of ideal gas, n mole of an ideal gas is confined in a cylinder, n mole ideal gas हमने इस सिलेंडर में भर दिया, which is at constant volume V1, constant temperature constant है, बाहर का टेम्परेचर अपना constant, और constant pressure है, constant external pressure P external, ठीक, P external at volume V1। शुरुआत में भी अब गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 है, और बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल कितना है, P है, और गैस का जो प्रेशर है वो भी P है, कोई एक्सपेंशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं। सपोज मैंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि बाहर का जो प्रेशर था उसमें से एक छोटी सी वैल्यू मैंने कम कर दी, बाहर का प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियसली अंदर का प्रेशर यानी कि ड्राइविंग फोर्स का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल धक्का मारेंगे पिस्टन को, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा V1 टू V2, और ये जो चेंज है वॉल्यूम का बहुत छोटा है, कौन सा है, डीवी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि क्या होगा, वर्क हुआ, फोर्स के जरिए हटाव का अमल हुआ और काम हुआ। लेकिन ये जो काम है छोटा सा काम है, एक ही एक्सपेंशन है तो भी बहुत कम काम मिला, उसको हम देंगे DW इज इक्वल टू माइनस। अब अपने पास देखो फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, वर्क के लिए फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V था। लेकिन यहाँ चूंकि एक ही मरहला है, इसी वजह से बहुत छोटा सा काम मिले हुआ है। उस छोटे से काम को हम कैसे बताएंगे, DW से बताएंगे। अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, P एक्सटर्नल माइनस DP है, तो यहाँ P की जगह पे क्या लेंगे, माइनस P एक्सटर्नल माइनस DP इंटू स्मॉल वॉल्यूम का चेंज क्या है, DV। ये अपना प्रेशर कितना है, P एक्सटर्नल माइनस DP है, और वॉल्यूम क्या है, चेंज DV है। तो मैंने इस डेल्टा V की जगह DV रखा, इस एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पे P एक्सटर्नल माइनस DP रखा। अभी माइनस तो है भी बाहर, फॉर्मूले का माइनस है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ DV से भी मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो अगर माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस P एक्सटर्नल इंटू क्या रहेगा, DV, दोनों भी अभी साथ में कर रहे हैं, इंटू DV, माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस DP इंटू DV। अरे सबके समझ में, माइनस साइन से भी और साथ ही साथ DV से भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया। अब व्हाट इज DP, स्मॉल चेंज ऑफ प्रेशर, व्हाट इज DV, स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम। दोनों को भी क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट भी स्टिल स्मॉलर, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट्स व्हाई इट कैन बी निग्लेक्टेड। तो हम क्या करेंगे, इसको DP
डीपी द प्रोडक्ट ऑफ डीपी एंड डीवी इज निगलेक्टेड बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, यानी कि डीपी और डीवी के हासिले ज़रफ़ को नजरअंदाज करने पर, क्यों? क्योंकि डीपी बहुत कम अबाव की तब्दीली, डीवी बहुत कम हजम की तब्दीली, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। तो अब देखो ये जो एक एक्सपांशन का मरहला था उसमें छोटा सा काम मिले हुआ है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, थोड़ा सा काम मिला, बट दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन चूंकि ये अमल क्या है भाई, ये अमल मुताकिस है, इसको हम लामहदूद मरहलों तक V1 से V2 के दरमियान दोहरा सकते हैं और हर एक मरहले में होने वाला छोटा छोटा काम हम क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। भाई अब जमा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कौन कौन सी लिमिट में, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल V1 है और फाइनल V2 है, तो लिहाजा चूंकि ये अमल मुताकिस है इसलिए इसको लामहदूद मरहलों तक दोहराया जा सकता है इब्तिदाई हालत से इख्तितामी हालत में। लिहाजा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो अब हम प्रैक्टिकली हमने क्या किया था, प्रैक्टिकली हमने जमा किया था फिरविल और पिस्टन लगा के, थ्योरेटिकली जमा करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, छोटी छोटी जो जमा करके बड़ा करना। और डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, बड़े वैल्यू को टुकड़े करना। मैथ वालों को मालूम है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। तो अब इनिशियल और फाइनल, इनका मैं अपनी टेंशन नहीं लेना, खाली यहाँ से अपन ने क्या करे, इनिशियल और फाइनल में इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन का सिंबल है ये। अब ये छोटा छोटा डी डब्ल्यू वर्क जमा कर दिए, माइनस माइनस, अब इंटीग्रेशन। अब पी तो भाई एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर आएगी माइनस इंटीग्रेशन, कौन सी लिमिट में वॉल्यूम चेंज हो रहा भाई, V1 टू V2, V1 टू V2 में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हजम की तब्दीली कहाँ से कहाँ हो गई, V1 से V2। तो माइनस तो साइन बाहर ले लिया मैंने, ये P एक्सटर्नल इंटू क्या हो गया, dV। लेकिन अब यहाँ पे हम P एक्सटर्नल को P भी ले सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर अपने क्या मिला, प्रेशर मिला। और याद रखो हमने अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है। अब आइडियल गैस के लिए अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस मियारी गैस की मसावात क्या है भी बता सकते हैं क्या, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, पता है आप सबको पता है। तो मियारी गैस मसावात है, तो अपने को अंदर प्रेशर का टर्म दिखे हुआ है। अब प्रेशर के टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। बोलो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाय V हो जाएगा, nRT बाय V हो जाएगा। देखो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस छोटे छोटे वर्क को जमा करके बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। छोटे छोटे वर्क को जमा करके अगर बड़ा कर दी तो बार बार दोहराया जा रहा है, तो अपन उसकी जगह पे लिख सकते हैं W मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वर्क मिल गया, जमा कर दी। तो माइनस माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2 P एक्सटर्नल इनटू क्या रहेगा, dV। अब लेकिन चूंकि अंदर प्रेशर का टर्म है, अपने अंदर गैस भरी हुई है आइडियल गैस, तो अपने मालूम है आइडियल गैस की एक इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है भाई, कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये इक्वल रहता प्रोडक्ट ऑफ nRT के। क्या मतलब है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, P यानी कि प्रेशर, V यानी कि वॉल्यूम, N यानी कि मोल की तादाद, R मोलर गैस फंक्शन और T। तो ये गैस क्या बोलती है, अगर आपको किसी टेम्परेचर पे दिए गए मोल के लिए प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट मालूम करना है तो ज्यादा टेंशन मत लो, जो गैस के मोल आपके पास अवेलेबल है और जो टाइम पे जो आप गैस पे रखे टेम्परेचर उसको मल्टीप्लाई कर दो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो वो जो मोलर गैस कांस्टेंट, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाता, वहां पे गैस के जरिए से पड़ने वाला प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मिल जाता है। ये गैस कहती है, तो अपने को उसमें जाने का नहीं, इसका याद रखने का आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। अब इसको रीअरेंज करो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाय V। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, इक्वेशन फर्स्ट का नाम ले लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो यहाँ पे अपने को P की वैल्यू मिल गई, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन P की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिर वापस आओ इक्वेशन फर्स्ट पे, तो ये हो जाएगी W मैक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कौन सी लिमिट में, V1 से V2 पे। अब P की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ,
nRT बाय v इंटू क्या है भाई dv। आया सबके समझ में? सिर्फ क्या किया गया भाई, इस p के जगह पे nRT बाय v लिखा गया। भाई n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, r क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हुए क्या भाई, सिलेंडर फूटा था क्या, नहीं था, गैस बाहर गई क्या, नहीं, मोल चेंज नहीं हुई, तो मोल कांस्टेंट है, बराबर है। अब r क्या है, नाम से बोल रहे मोलर गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर। शुरू में बोले अपन ने प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। भाई जो चीज कांस्टेंट है, तब्दीली नहीं हो रही, तो उसको जमा कर सकते हैं, जमा कर सकते क्या, तब्दील, जिसकी तब्दीली हो रही है उसको जमा कर रहे हैं अपन, तो ये तब्दीली नहीं हो रहे, चेंजेस नहीं हो रहे, तो जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो जमा नहीं कर सकते, वो पूरे इंटीग्रेशन के बाहर आ जाते। इंटीग्रेशन किसका करते, जो कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज हो रहा बार बार, उसको जमा करना है। तो चेंजेस नहीं हो रहा भाई, इनिशियल में भी उतना था, फाइनल में भी उतना था, उसको जमा कहाँ से करते। तो जितने भी कांस्टेंट मुस्तकिल कीमतें होती हैं वो पूरे के पूरे क्या आते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर आते। किस चीज को निकालो बाहर, nRT को, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, r क्या है, मोलर गॉस कांस्टेंट है, और सी टेम्परेचर। शुरू में बोले प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज होता है क्या, हम तपिश अमल में तपिश मुस्तकिल रहती, तो जो चीजें मुस्तकिल हैं वो तब्दीली नहीं है, तो उनको जमा कहाँ से करते आप, इसी वजह वो इंटीग्रेशन के बाहर आए। कौन कौन बाहर आए, n बाहर आया, r बाहर आया, c बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट v1 टू v2, बचा कौन में अंदर, अंदर बचा dv बाय v बचा। dv बोले तो क्या, छोटा सा हजम की तब्दीली, और v बोले तो क्या, पूरे वॉल्यूम में से हजम की तब्दीली। कितनी तब्दीली है भाई, वो छोटी सी तब्दीली है। तो अब ध्यान रखो, कई बार अपना पिस्टन v1 से v2, v1 से v2 कई बार हो रहा, और वो छोटा 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 पूरे वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम चेंज हो के क्या हो गया, बड़ा वॉल्यूम बन गया। तो मैं अब जमा करूंगा, थोड़ा सा जिनका मैथ नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान देना कि W max इज इक्वल टू माइनस nRT। ध्यान रखना, अब जब छोटा छोटा वॉल्यूम बड़ा बन जाएगा, बड़ा वॉल्यूम कौन सी लिमिट के दरमियान, v1 से v2 बार बार हुए हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, बड़ा वॉल्यूम। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन का सिंबल निकाल रहे तो यहाँ पे क्या लगता, नेचुरल लॉग का सिंबल लगता है, ln बोले तो नेचुरल लॉग। आई बात समझ में? सिर्फ इतना याद रखना जिनका मैथ नहीं है कि इंटीग्रेशन का सिंबल निकाल के छोटा छोटा वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में से बार बार तब्दील हुआ, उसको बड़ा बना दिया अपने, तो डायरेक्ट v लिख दे रहे हैं। लेकिन कौन सी लिमिट में बड़ा होंगे बार बार, v1 से v2। लेकिन जब इंटीग्रेशन का सिंबल निकाल रहे तो यहाँ पे क्या लगाना, आप ln का सिंबल लगाना, नेचुरल लॉग का सिंबल लगाना, ठीक है। अब W max इज इक्वल टू माइनस nRT, W max इज इक्वल टू माइनस nRT। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन सी है, v2 है बड़ी लिमिट, और छोटी लिमिट लोअर लिमिट कौन सी है, v1। तो अब क्या करेंगे, आप दोनों को ln लगाएंगे, अपर लिमिट को भी ln लगाएंगे, ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1। आ रहा है क्या पीछे समझ में, आ रहा है समझ में? क्या करें, इंटीग्रेशन का सिंबल निकाल के ln लगा के छोटे छोटा जो dv चेंज हो रहा था पूरे वॉल्यूम में से बार बार बढ़ के कम हो रहा था ना, वो उसको जमा करें तो ln का सिंबल लगा और v बड़ा बन गया, बड़ा वॉल्यूम बन गया बार बार जमा होके, कौन सी लिमिट में, v1 से v2। बाद में क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W max इज इक्वल टू माइनस nRT। ध्यान रखना, आपको पता है जब कभी भी लॉग में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है पीछे, तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लॉग में अगर से मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन होता है, और लॉग में अगर सब्ट्रैक्शन है तो डिवाइडेशन होता है। लॉग के रूल है, पता है ना सबको। लॉग में अगर आपका मल्टीप्लिकेशन तो आप जमा करते लॉग लेके, और अगर से सब्ट्रैक्ट था तो उसको क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। तो फिर अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो अपन क्या करेंगे, एक ही बार ln लेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे v2 बाय v1। तो देखो यहाँ पे ln लॉग निकल के जो इंटीग्रेशन निकल के लॉग आया, नेचुरल लॉग, छोटा वॉल्यूम बड़ा बन गया v1 से v2 के दरमियान। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों में सब्ट्रैक्शन था तो क्या करें, एक ही बार ln लिख के दोनों को डिवाइड कर दिए। तो अब ln क्या है, ln ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग। लेकिन भाई अपना जो लॉग टेबल बनाया हुआ है, लॉग टेबल है वो बेस 10 में बनाया हुआ है। बेस 10 का क्या मतलब है,
तो भाई बेस 10 का ये मतलब है कि लॉग में आपका 10 है, आपका 10 है, तो उन्हें कितना बनता, बराबर है क्या बोलूंगी, कितना आएगा कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 1। 10 का 0 में देखो कितना रहता, 10 का 0 में 0 0 है, देख लो 10 का 0 में 0 0। क्या मतलब हुआ भाई कि log की 10 की वैल्यू नॉर्मल की 1 की वैल्यू है, इसका मतलब है एक जब log में जाएगा तो 10 पट होगा, इस मतलब है क्या उसका, आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर नेचुरल अपना नॉर्मल का 1 का वैल्यू है तो log में गए तो कितना बन जाता हूं, 10 में बन जाता, मतलब इसकी 10 पट की रिलेशन है, यानी कि ये इसमें इसका log में कैसा है 10 टाइम्स रिलेशन है, 10 टाइम्स। तो नेचुरल जो log रहता उसको अपने को क्या करना पड़ता, बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता, असास 10 में। तो ये 10 क्या है, तो आपका लॉग टेबल जो बनाया हुआ है वो 10 पट में बनाया हुआ है, जो नॉर्मल वैल्यूज के 10 पट, यानी कि आपका नॉर्मल का 1 है, उसको 10 लॉग में लेके तो कितना बन जाता उन्हें 10 बन जाता, और लॉग का 10 कितना रहता, नॉर्मल का 1 ही रहता। पता है ना लॉग कैसा देखते, कैसा देखेंगे इसका 10 का लॉग कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 आएगा ना भाई। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता, एक कम रहता ना, जितने डिजिट रहे, सबको आता है नहीं आता है लॉग, आता है ना सबको पीछे बॉयज में। तो अब ये लॉग में 10 है तो नॉर्मल का 1 है, नॉर्मल का 1 है तो लॉग में 10 पट रहता। तो अपना भी जो लॉग टेबल जो आपके पास है वो 10 टाइम्स में बनाया हुआ है। तो अब अपने को भाई यहाँ पे तो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग तो सिर्फ अपने को एडिशन के लिए लिया जाता है। तो अब अपन क्या करेंगे, नेचुरल लॉग को क्या में कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 में कन्वर्ट, क्योंकि भाई अपने को न्यूमेरिकल करना है और वॉल्यूम के अपने को वैल्यूज लगेंगे। तो वैल्यूज आपको वैल्यूज का ये जो भी वैल्यूज रहेंगे इसको डिवाइड करके इसको लॉग देखना पड़ेगा। लॉग टेबल तो आपके पास 10 टाइम्स में बनाया हुआ है। तो अब एक कन्वर्जन फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर है कि नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या बोला मैंने आपको, नेचुरल लॉग को अगर लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2.303, ये कन्वर्जन की वैल्यू है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन तो है भी पहले से, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 nRT log to the base 10, log to the base 10 V2/V1। क्या हुआ समझ में आया, ऊपर की इक्वेशन में और नीचे की इक्वेशन में क्या फर्क है बता दो मुझे। यहाँ पे ln है बोले तो नेचुरल लॉग, और यहाँ पे क्या है, लॉग टू द बेस 10 है, लॉग टू द बेस 10 आ रहा, तो कौन एडिशन दिख रहा है आपको, एक्स्ट्रा कौन दिख रहा, एडिशनल कौन दिख रहा है, 2.303। तो याद रखना आगे भी पूछूंगा कि नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303, आगे पूछूंगा, याद रखना है। तो ये जो डेरिवेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये मैक्सिमम वर्क की इक्वेशन है, जहाँ पे डब्ल्यू मैक्स यानी कि आजम काम, यानी कि मैक्सिमम वर्क, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ध्यान रखो, डब्ल्यू मैक्स यानी कि मैक्सिमम वर्क यानी कि आजम काम, मैक्सिमम वर्क यानी कि आजम काम। हियर व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ मोल्स, मोल की तादाद। व्हाट इज r, r क्या है भाई, मोलर गैस कांस्टेंट, ठीक है, मोलर गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आगे न्यूमेरिकल में बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे T क्या है भाई, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और V2 क्या है बताना, V2 है फाइनल वॉल्यूम यानी कि इख्तितामी हजम, फाइनल वॉल्यूम यानी कि इख्तितामी हजम। और V1 क्या है भाई, इनिशियल वॉल्यूम यानी कि इब्तिदाई हजम, किसका, गैस का। हमारी बात समझ, तो ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है वॉल्यूम के लिए, इसको हम प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बताऊंगा, जगह बची नहीं, आउट ऑफ रेंज जा रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया क्या, तो ये है मैक्सिमम वर्क की डेरिवेशन है, इट इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। याद रखना
मैक्सिमम वर्क सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में पीवी टाइप ऑफ वर्क कर लिए थे, डेल्टा वी लिए थे, यानी कि बड़ी तब्दीली थी हजम की। आज कैसी तब्दीली थी? छोटी सी तब्दीली थी। देखो ये लिखते हैं या कैसा? ठीक है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा वो शॉर्ट में लिख लो, फिर बाद में ये लिखो। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क में लिखो। तो आप लोग क्या करो, देखो इंग्लिश वाले पेज नंबर 69 मिला क्या? पेज नंबर 69 में जो ऊपर का पैराग्राफ है बस उतना लिख लो, बस होगा। बाकी आप समझ गए ना, आपको बार बार इन्फिनाइट लेवल तक दोहराना है आपको, बस उतना पैराग्राफ लिख लो, आप पूरा लिख लो जैसे कि वैसा। यस यस, पहला पैराग्राफ मिल गया ना आपको, बस। चलो नेक्स्ट, उर्दू, अपने उर्दू वाले लिखो। जब डेल्टा पी छोटा होगा तो, जब डेल्टा पी छोटा होगा तो, जब डेल्टा पी छोटा होगा तो काम आजम होगा। जब डेल्टा पी बोले तो क्या, हजम की सॉरी दबाव की तब्दीली। जब डेल्टा पी छोटा होगा तो काम आजम होगा। इसका मतलब यह है कि मुखालिफत करने वाली कुव्वत, इसका मतलब यह है कि मुखालिफत करने वाली कुव्वत पी एक्सटर्नल, PEXT नीचे लिखना। इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट में देखो, इसका मतलब यह है कि मुखालिफत करने वाली कुव्वत पी एक्सटर्नल को अमल करने वाली कुव्वत पी से, अमल करने वाली कुव्वत पी से थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, तब आजम काम हासिल होगा, तब आजम काम हासिल होगा, तब आजम काम हासिल होगा। इसके लिए अमल को मुताकिस होना चाहिए, इसके लिए अमल को मुताकिस होना चाहिए। जब तब्दीली, हरकियाती तब्दीली, जब हरकियाती तब्दीली, जब हरकियाती तब्दीली मुताकिस हो तो, जब हरकियाती तब्दीली मुताकिस हो तो, हरकियाती तब्दीली मुताकिस हो तो आजम काम हासिल होता है। लिख दिए कि आजम काम हासिल होता है। नेक्स्ट साइड में एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क हो गया, इंग्लिश में को पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट साइड देना एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क। आजम काम की मसावत 3 मार्क के लिए कई बार आ चुकी है एग्जाम में, 3 मार्क के लिए आता। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, आजम काम का फिक्रा, आजम काम का फिक्रा। हाँ, वो हो गया बाद। नेक्स्ट पॉइंट, आपको मैक्सिमम वर्क कभी कभी क्या पूछता है, वो 1 मार्क के लिए डेफिनेशन, 2 मार्क के लिए पूछता है, उतना लिख देना। और डेरिवेशन पूछा तो यहाँ से लिखना जहां से लिखा रहा हूँ अभी।
एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क। तो आप लोग क्या करो इंग्लिश वाले, वो फिगर के ऊपर का पैराग्राफ लिख लो, ठीक है। टेम्परेचर टी तक लिख लो। द एक्सपांशन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप, बताने की जरूरत नहीं है, उतना लिख लो खाली टी तक, ठीक है। आया समझ में? उर्दू वाले फर्ज करो कि एन मोल मियारी गैस को, फर्ज करो कि एन स्मॉल एन मोल मियारी गैस को एक इस्तावाने में या सिलेंडर में भी लिख सकते हैं आप, एक सिलेंडर में बेरगड़ बेरगड़ हरकत करने वाले इशारे से, बेरगड़ हरकत करने वाले इशारे से बंद किया गया है। बेरगड़ इशारे से बंद किया गया है। इस गैस में मुस्तकिल तपिश कैपिटल टी पर, इस गैस में मुस्तकिल तपिश टी पर इब्तिदाई हजम V1 से, इब्तिदाई हजम V1 से, इब्तिदाई हजम V1 से इख्तितामी हजम V2 तक, इख्तितामी हजम V2 तक, इख्तितामी हजम V2 तक हम तपीशी माकूसी फैलाव होता है। हम तपीशी माकूसी फैलाव होता है। अब ये डायग्राम बना लो, ऊपर की वो डायग्राम बना लो सब जल्दी। नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क वो होगा, ये डेरिवेशन में है, ठीक है। वो तीसरा जो आप कर रहे हो उसमें है, बनाएंगे डायग्राम, बनाओ जल्दी बनाओ। आदि बना लो, कुछ ज्यादा पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो डायग्राम के बाद अपने को एक दो लाइन लिखना है, फिर लिख लेने का पूरा। सिक्सटी 69 का राइट साइड का पैराग्राफ, हाँ बस वो लिखने का, डायग्राम के बाद वो पैराग्राफ लिख लो। हो गया क्या? वो नीचे का भी लिख लो पैराग्राफ, और ये नीचे की इक्वेशन और पैराग्राफ लिख लो। कहाँ पे, आप कहाँ पे लिखी? डायग्राम बनाए क्या? डायग्राम बना लिए क्या आप लोगों ने? इंग्लिश वाले डायग्राम बना के राइट साइड का जो 69 पेज पे जो राइट साइड का जो ऊपर का पैराग्राफ इक्वेशन, तो पूरा क्या करो आप 4.8 इक्वेशन तक एज इट इज लिख लो। मिलेगा 4.8, हाँ वहां तक लिख लो आप, जैसा कि वैसा लिख लो पूरा। लिख लिए क्या? वो लिखते, अब इंग्लिश वाले समझ में आ गया ना सबके? चलो उर्दू वाले कहाँ तक, डायग्राम बन गई क्या? चलो आगे बढ़ो।
जब गैस के हजम में जब गैस के हजम में थोड़ा सा इजाफा dV होता है तो एक मरहले में किया गया काम dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। चूंकि अमल मुताकिस है लिहाजा P ये बैरूनी दबाव P एक्सटर्नल से dP कीमत से ज्यादा है। dP कीमत से ज्यादा है, लिहाजा P माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP। P माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP या P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस dP। अब dW मनती P एक्सर्टेड dV जो था इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दो, और ये जो अभी जो मिली अपने को P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस dP, इसको दो नाम दो। मसावात 1 और 2 की रूह से dW मसावी है मनती P माइनस dP इंटू dV विच इज इक्वल टू माइनस P dV प्लस dP इंटू dV। लिख लिए क्या यहाँ तक? dP और dV का हासिले ज़रब बहुत छोटा है। dP और dV का हासिले ज़रब बहुत छोटा है, लिहाजा इसे नजरअंदाज करने पर अब नजरअंदाज कर दिए तो बचेगा क्या भाई? dV इज इक्वल टू क्या रहेगा? माइनस P इंटू dV इक्वेशन, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर दे दो 3। अब यहाँ तक आपने लिख लिया इंग्लिश वाले, तो आप क्या करने का? द टोटल वर्क इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। मिला क्या? द टोटल वर्क इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। ऊपर की जो आपने वही नंबर दिए ना, सितारा 3 नंबर आ रहा ना, चलो वो लिख के बाद में नीचे का एज इट इज पूरा लिख दो लास्ट तक। आया समझ में? चलो उर्दू वाले लिखो, वहां तक आ गए? हाँ, द टोटल से पूरा लास्ट तक। द टोटल से कौन सा टोटल? लेकिन वर्क इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, वहां से लेके तो पूरा एज इट इज लिख लेना है। चलो जल्दी उर्दू वाले। मसावात
मसावात तीन की तकमील, मसावात तीन की तकमील मसावात तीन की तकमील इब्तिदाई और इख्तितामी हालत, मसावात तीन की तकमील इब्तिदाई और इख्तितामी हालत के हुदूद के दरमियान करने पर, इब्तिदाई और इख्तितामी हालत के हुदूद के दरमियान, इब्तिदाई हालत और इख्तितामी हालत के हुदूद के दरमियान करने पर आजम काम हासिल होता है, आजम काम हासिल होता है। ये आजम काम है, ये आजम काम है क्योंकि फैलाव मुताकिस है, क्योंकि फैलाव मुताकिस है, क्योंकि फैलाव मुताकिस है। चलो अब बात शुरू करो। इंटीग्रेशन यहां से चालू करना है। इंटीग्रेशन देखो, एक देखो, इंटीग्रेशन इनिशियल फाइनल, इंटीग्रेशन इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल dw इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन v1 टू v2 p इंटू dv, लिहाजा w max इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन v1 टू v2 इंटू p इंटू dv। ये दे दो इक्वेशन नंबर 4। मिसाली गैस मसावात का इस्तेमाल करते हुए, मिसाली गैस मसावात का इस्तेमाल करते हुए PV इज इक्वल टू nRT, मिसाली गैस मसावात का इस्तेमाल करते हुए PV मसावी है nRT, मिसाली गैस की मसावात का इस्तेमाल करते हुए PV मसावी है nRT, T मसावी है nRT बाय V, T मसावी है nRT बाय V। लिहाजा W max मसावी है मनफी इंटीग्रेशन v1 टू v2 nRT dv बाय v, nRT dv बाय v। देख लिया यहाँ तक उर्दू वाले। चूंकि n r और t मुस्तकिल है, चूंकि n r और t मुस्तकिल है, चूंकि n r और t मुस्तकिल है, लिहाजा w max मसावी है मनफी nRT इंटीग्रेशन v1 टू v2 dv बाय v, क्योंकि n r और t मुस्तकिल है। लिहाजा के बाद ये इक्वेशन फिर W max इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ ln। अब ये इंटीग्रेशन निकल के ln आया, छोटा वॉल्यूम बड़ा बन गया v1 से v2 हुदूद के दरमियान। तो आगे कंटिन्यू लिखते चले जाओ। सो माइनस nRT ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln of v2 minus ln of v1, so minus nRT ln of
V2 by V1, ln of V2 by V1 minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। तो इसको यहाँ पे W मैक्स लिख के ब्रैकेट में ले लो और दे दो उसको इक्वेशन नंबर कितनी होगी भाई 5। मुस्तकिल तपिश पर P1 V1 मसावी है P2 V2। इसने कहा था, बॉयल ने कहा था P1 V1 मसावी होता है P1 P2 V2 के। बॉयल्स कानून, बॉयल्स लॉ बराबर है ना, बॉयल ने कहा था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्या करेंगे, फिर रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, इस V को उधर, V1 को उधर भेजेंगे और P2 को इधर लाएंगे। क्या हो जाएगा, P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। तो इसका मतलब है अपन ऊपर की इक्वेशन में V2 बाय V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P1 बाय P2, है कि नहीं, देख लो जरा, लिख सकते क्या। तो V2 बाय V1 किसके बराबर है, P1 बाय, उल्टा है, V2 बाय V1 किसके बराबर है, P1 बाय P2 के बराबर है। तो लिखो रिप्लेसिंग, यानी कि मसावात 5 में, उर्दू वाले चल रहे हैं साथ में, मसावात 5 में, हाँ आगे लिख लो ना आप, है ना, नेक्स्ट पेज पे इंग्लिश वाली लिखो, मिल गया क्या। मसावात 5 में V2 बाय V1 को P1 बाय P2 से तब्दील करने पर, V2 बाय V1 को P1 बाय P2 से तब्दील करने पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 P1 बाय P2। तो देखो प्रेशर दिया तो ये फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम दिया तो ये फॉर्मूला रहेगा, आया समझ में। अब न्यूमेरिकल में जो दिया वो हिसाब से अपने को लेना पड़ता है, ठीक है। तो कल न्यूमेरिकल देखेंगे और तो अपना वर्क खत्म हो जाएगा, फिर इंटरनल एनर्जी पे आएंगे, ठीक है। तो नीचे क्या करो आप, अच्छा ये लिख लिया यहाँ तक, इंग्लिश वाले उर्दू वाले दोनों भी, जहां वेर W मैक्स इज इक्वल टू, नीचे लिखो, जहां W मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क, लिखो जल्दी, जहां W मैक्स इज इक्वल टू काम, आजम काम। W मैक्स का क्या मतलब है, आजम काम, नीचे लिखते चलना, वेर W मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क, आजम काम, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, N मसावी है मोल की तादाद, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल की तादाद, R इज इक्वल टू मोलार गैस कांस्टेंट, R इज इक्वल टू मोलार गैस कांस्टेंट, मोलार गैसी मुस्तकिल, R मसावी है मोलार गैसी मुस्तकिल, मोलार गैसी मुस्तकिल। T मसावी है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर तपिश, T इज इक्वल टू टेम्परेचर तपिश। तो वो सब देता हूँ सवाल में, रख के न्यूमेरिकल करना है कल। तो T इज इक्वल टू टेम्परेचर तपिश, और क्या है V2 सॉरी V1 लो पहले, V1 मसावी है इनिशियल वॉल्यूम, V1 मसावी है इब्तिदाई हजम, V1 मसावी है इब्तिदाई हजम, और V2 मसावी है फाइनल वॉल्यूम, इख्तितामी हजम। V2 मसावी है फाइनल वॉल्यूम, इख्तितामी हजम। P1 मसावी है इब्तिदाई दबाव, P1 मसावी है इब्तिदाई दबाव, इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी इनिशियल प्रेशर, P1 इनिशियल प्रेशर, P2 इख्तितामी दबाव, फाइनल प्रेशर। आ गया समझ में। तो नोटेशन याद रखो, कल न्यूमेरिकल दूंगा, लॉग टेबल साथ में रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और प्रूव करके बताऊंगा कि वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। अब देखो अलग अलग सीन रहा, अलग अलग से याद करो थोड़ा। फिर एक्सपांशन में क्या हुआ था, 0 हुआ था वर्क, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में W जो है तो माइनस P डेल्टा भी मिला था, और रिवर्सिबल प्रोसेस में W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1।
तीन अलग अलग रास्ते से आप V1 से V2 को गए, लेकिन काम का वैल्यू क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, काम की कीमत। प्रूफ होता है कि काम क्या है, एक 5 फंक्शन है, राही तफाउल है। प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीन अलग अलग प्रोसेस में गए, एक बार आप गए V1 से V2 इरिवर्सिबल प्रोसेस में, अलग वर्क हुआ। दूसरी मर्तबा V1 से V2 वैक्यूम में गए, वर्क हुआ कि नहीं, जीरो हो गया। और एक बार गए आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो W मैक्स बन गया। तो तीनों राह में वर्क की वैल्यू क्या होगी, इसीलिए प्रूफ होता है कि ये क्या है। आगे समझ में, बोला था आगे प्रूफ करके बताऊंगा।